हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न में लास्ट कन्वर्ज़न। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न की अगर बात करें तो हम फाइनली ये स्टेप्स रिवाइंड करते हैं कि सबसे पहले अगर कन्वर्ज़न करना है हमें फ्लिप फ्लॉप का, तो हमें फर्स्टली पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और हमें जिस फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है वह हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो हमें सेकंड स्टेप में एक्साइटेशन टेबल बनानी पड़ती है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की, यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप को हमें कन्वर्ट करना होता है हमें उसकी एक्साइटेशन टेबल बनानी होती है। देन स्टेप 3 की अगर बात करें तो मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना होता है हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी होती है। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक जब मिल जाती है टेबल हमें, तो हम एक्साइटेशन की टेबल की हेल्प से जो हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है उसके लिए हम इनपुट्स वहाँ पर डेराइव्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल आउटपुट एंड कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। देन जब वो इनपुट्स हमें मिल जाते हैं तो उन इनपुट्स की हेल्प से हम के मैप को ड्रॉ करते हैं। देन के मैप को ड्रॉ करने के बाद हम पेयरिंग करने की हेल्प से बूलियन एक्सप्रेशंस को गेट करते हैं। देन राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, और हम अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के एक्सप्रेशन को लिखते हैं। देन उन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यह हमारे मेन स्टेप्स होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग एंड कन्वर्टिंग द फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। तो आज का जो हमारा कन्वर्जन है वह है हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप। तो अगर फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमारा होता है आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये पता लगाना है फर्स्टली कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारे पास यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप, और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारे पास यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अब अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप में कि हमारे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है वह फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक, जे के फ्लिप फ्लॉप। तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। देन फर्स्ट हमारा जो आउटपुट है वह हमारा प्रेजेंट स्टेट का होगा इनपुट के तौर पर। देन Qn+1 यहाँ पर हमारे पास यह यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है। ठीक, ये हमारे पास इनपुट जे एंड के। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें कि 2 आउटपुट्स देन 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर हमारे पास जे के में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों 0 होती है तो उस कंडीशन में जे इनपुट हमारा 0 होता है और के आउटपुट हमारा के इनपुट हमारा डोंट केयर कंडीशन में होता है। देन अगर हमारे पास Qn आउटपुट Qn जो है प्रेजेंट स्टेट वह 0 है और Qn+1 नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो जे इनपुट हमारा 1 होगा और के हमारा डोंट केयर कंडीशन में चला जाता है। देन Qn हमारे पास अगर 1 है और Qn+1 हमारे पास 0 है, तो उस केस में जे इनपुट हमारा 0 हो जाता है और के इनपुट हमारा 1 हो जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें कि अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यानी Qn और Qn+1 दोनों ही की वैल्यू 1 है, तो उस केस में हमारा जे जो होता है वह डोंट केयर कंडीशन में चला जाता है और हमारे पास के जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप यानी कि जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारी एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी एक्साइटेशन टेबल हमने ड्रॉ कर ली फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें ड्रॉ करनी है। कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। कौन सा है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप। तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम केवल इतनी की बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर 2 इनपुट हैं Qn एंड डी, और हमें नेक्स्ट स्टेट निकालनी है, यानी कि जो प्रेजेंट स्टेट है उसके साथ हम डी इनपुट ले रहे हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है Qn वो हमारा एज ए इनपुट कंसिडर हो रहा है। देन Qn+1 हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है। ठीक, तो हम देखें Qn और D की वैल्यू जब 0 होगी तो उस कंडीशन में हमारी नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी। ठीक,
और अगर हमारा क्यू एन की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या होगा, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, अगर हमारा क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 0 है तो हमारी क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी 0 होगी। देन अगर दोनों ही वैल्यू हमारी क्यू एन और डी की वैल्यू दोनों ही हमारी वैल्यू अगर 1 है तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी हमारी 1 होगी। अब अगर इससे देखें, यहाँ पर हमारी दो ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप में तो फ्लिप फ्लॉप में अगर हम बात करें तो हमारा ये भी कह सकते हैं हम कि क्यू एन कैरेक्टरिस्टिक टेबल में अगर हम इतने की बात कर रहे हैं ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, और ये भी हमारे पास अभी आप इसे समझिए कि अभी आपके पास यह चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। ठीक, अब आप देखें क्यू एन और डी, अब डी की वैल्यू क्या है 0, देन डी की वैल्यू अनदर स्टेप में क्या है 1, देन 0, देन 1। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्यू एन प्लस की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है हमारी डी पर। ठीक है, यानी कि डी और क्यू एन प्लस की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट हैं जे एंड के। अब आपने देखा कि अभी हमने जब जे के फ्लिप फ्लॉप की यानी कि अपनी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की हमने एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया था तो उस एक्साइटेशन टेबल में देखा था आपने कि हमारे पास क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दो वहाँ पर आउटपुट थे। ठीक, अब हम उसके अकॉर्डिंग ही जे एंड के लिए हम जो है वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो जब उस केस जो केस क्या था हमारा, जब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू दोनों की अगर 0 है, देखें क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो उस केस में जे हमारा 0 होगा और के डोंट केयर होगा, जे हमारा 0 होगा और के डोंट केयर होगा। ठीक है, जब क्यू एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, क्यू एन की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1। ठीक है, यानी कि 0 1 का केस अगर आता है, 0 और 1 का केस आता है तो 1 डोंट केयर हो जाता है, 1 डोंट केयर हो जाता है। तो यहाँ पर देखें आप 1 डोंट केयर हो गया। देन अगर हमारा क्यू एन की वैल्यू 1 है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, यानी कि 1 0 का केस आ जाता है तो डोंट केयर 1 आ जाता है, डोंट केयर 1 आ जाता है। ठीक, और अगर दोनों ही वैल्यू 1 है, क्यू एन की वैल्यू भी 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी 1 है, क्यू एन की वैल्यू भी 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी 1 है, तो उस केस में देखें आप डोंट केयर 0, डोंट केयर 0। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर के मैप ड्रॉ करने जा रहे हैं हम फॉर जे एंड के। अब हम पहले जे की बात करते हैं तो डी इनपुट के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक, तो हम देखें एक इनपुट हो गया हमारा डी, देन क्यू एन, तो 0 1 0 1। ठीक, अब यहाँ पर हमने ले लिया 0 1 डोंट केयर डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर डोंट केयर। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारी पेयरिंग हो रही है, ये हमारी पेयरिंग हो रही है। तो अगर हम डी साइड में देखें तो हमारा डी जो है वह कॉमन आ रहा है, देन क्यू एन साइड में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारी जे की वैल्यू सिंपल डी हो गई, तो हमारी जे की वैल्यू सिंपली डी हो गई। और अगर हम के की बात करें तो के में हमारा क्या हो जाता है, डी क्यू एन देन 0 1 0 1। ठीक, देन इसमें हम वैल्यूज़ को फिल करते हैं डोंट केयर 1 0। ठीक, तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन में हमारा ये पेयरिंग बन जाती है। ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा डी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, क्यू एन साइड में हमारे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो यानी कि जे की वैल्यू हमारे पास जो आ जाती है जे की वैल्यू हमारी जे इनपुट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वल टू डी आ जाती है, और के लिए हम बात करें तो के इज इक्वल्स टू डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, के इज इक्वल्स टू डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यहाँ पर हमारा जो होगा ये हमारा के है। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जे के फ्लिप फ्लॉप का। ठीक, अब हम ये हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, वन आउटपुट फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर आउटपुट फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। देन आप देख रहे हैं यहाँ में डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने क्लॉक इनपुट ले लिया। ठीक,
अब हमें क्या करना है, जे की वैल्यू क्या थी डी, जे की वैल्यू सिंपली हमारी डी आ गई। देन के की वैल्यू क्या थी हमारी डी का कॉम्प्लीमेंट, के की वैल्यू क्या थी हमारी डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जे के टू डी फ्लिप फ्लॉप सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस के मैप के थ्रू ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करे, देन इन एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने यह सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा। तो यह था हमारा कन्वर्जन जे के टू डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जे के टू डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैं आपसे एक बार और फिर रिमाइंड कर रहा हूँ कि यह स्टेप्स आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में। यह 5 स्टेप्स आप एक तरीके से माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लें। ठीक, देन कन्वर्ट जे के टू डी फ्लिप फ्लॉप। हमें यहाँ पर पता लगाया पहले कि हमारे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप है। देन रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है। हमने फिर क्या करा, जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया। एक्साइटेशन टेबल को हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। देन हमने क्या करा, फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करा डी फ्लिप फ्लॉप के। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या जाना कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा नेक्स्ट स्टेट आती है वह हमारी टोटली सेम होती है डी इनपुट की। ठीक, देन हमने क्या करा, फिर हमारे पास Qn और Qn+1 की वैल्यू आ गई। देन हमने क्या करा, फिर जे और के इनपुट जो हैं वह हमने अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की से मैच करके Qn और Qn+1 हमने जे और के इनपुट इजीली यहाँ पर डेराइव करके लिख लिए टेबल में। देन इन जे और के इनपुट की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर के मैप ड्रॉ किया। ठीक, के मैप ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आए वह आए हमारे पास जे इक्वल टू डी और के इक्वल टू डी का कॉम्प्लीमेंट। इन एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या करा, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा नॉट गेट का यूज़ करके, क्योंकि के जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ डी एक्सेप्ट कर रहा है। तो यह था हमारा कन्वर्जन। आई होप यह कन्वर्जन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।